नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 जुलाई दिन शुक्रवार को पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 1500 पीजीटी शिक्षक की नियुक्ति हुई है और नियुक्ति पत्र शुक्रवार को 12 जुलाई को रांची के धुरुआ स्थित प्रभात तारा मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों सौंपेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज हैं। विभाग से भी लेटर निकल गया है और बाकायदा बैनर पोस्टर बन गया है और पिछले कई दिनों से पंडाल जो है वो धुरुआ के प्रभात तारा मैदान में बना हुआ था, वो अभी तक बना है क्योंकि इससे पहले इन्हें नियुक्ति पत्र मिलने वाला था और वो नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था। अब बिल्कुल साफ हो गया कि 12 जुलाई को पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। सूरज, क्या अपडेट है? देखिए, अब तो ये लेटर भी जारी कर दिया गया ऑफिशियली। और जो पीजीटी के अभ्यर्थी जो इंतज़ार कर रहे थे नियुक्ति पत्र का, बार बार हम लोगों से सवाल भी पूछा जा रहा था, मैसेज करके भी, फील्ड में भी हम लोग जा रहे थे, तो उनके लिए एक बड़ी खबर है कि फाइनली ये 12 जुलाई की तारीख जो है वो निर्धारित हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आपको पता है कि पहले इसमें 1500 के करीब जो है बाकी थे। 1000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। कई विषयों के जो लोग थे उनको नियुक्ति पत्र नहीं सौंपा गया था। कुछ लोगों का परिणाम भी क्लियर नहीं है, तो वो राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो लोग रिजल्ट जल्दी जारी करने की मांग कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मतलब बड़ा मौका है और जो लोग सवाल पूछ रहे थे उनके लिए। आप जानते हैं कि पहले चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो देने वाले थे ये नियुक्ति पत्र, लेकिन चूंकि झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन की कवायद चल रही थी, इसलिए वो कार्यक्रम जो है पहले रद्द कर दिया गया और फिर अब नए सिरे से नई तिथि निकली है। और अब ये फाइनल हो गया कि जो पीजीटी के अभ्यर्थी जो अलग अलग विषयों के बाकी थे, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, उनको फाइनली नियुक्ति पत्र जो है मिलने जा रहा है। तो बिल्कुल इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई क्योंकि फॉलोअप ने जैसे ही उस दिन खबर छापी थी कि वह चंपई सोरेन प्रभात तारा के मैदान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उसके बाद सैकड़ों फ़ोन कॉल आए। हालांकि वो खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के हवाले से थी, लेकिन ये खबर ऑफिशियल तौर पर अब निकल कर सामने आ गई है कि 12 जुलाई को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों वितरित करने जा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि इसी परीक्षा को लेकर रांची के राजभवन के पास पिछले कई दिनों से लगातार छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी खास सेंटर से बहुत अधिक छात्र पास हुए हैं, इसलिए इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बाकायदा इस परीक्षा को लेकर ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दूसरे दिन ट्वीट करके बताया कि इस तरह से मुखबिर छात्र भी बोल रहे हैं और फिर तीसरे दिन अमर बावरी के नेतृत्व में ही बीजेपी विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन के पास पहुंचा और सभी छात्रों से मुलाकात की है। सूरज, सवाल भी खड़ा हो रहा है इस नियुक्ति को लेकर कि इस नियुक्ति में धांधली हुई है, गड़बड़ियां हुई है, पैसे देकर लोग नौकरी ले रहे हैं, कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, सत्यता तो जांच से होगी और जो अभ्यर्थी हैं वो जांच की ही मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष कमेटी बनाकर या फिर सीबीआई, और उनका फोकस जो है सीबीआई जांच की तरफ है और उसी को समर्थन विपक्ष भी कर रहा है। इनका कहना है कि जो बोकारो में, धनबाद में, हजारीबाग में कुछ सेंटर्स जहां सीबीटी मोड पर परीक्षाएं ली गई थी, उसमें सिवा इन्फोटेक का नाम आ रहा है, इसके अलावा और कुछ एजेंसियाँ हैं उनका नाम आ रहा है कि वहाँ पर व्यापक पैमाने पर धांधली हुई। एक ही सेंटर से 400-400 अभ्यर्थी जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। इसके अलावा आरोप ये भी है कि जिस एजेंसी पर, जिस परीक्षा एजेंसी पर जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई हुई है, ब्लैकलिस्टेड करने की अनुशंसा सरकार की तरफ से जेएसएससी की तरफ से की गई थी, उसी को पीजीटी नियुक्ति परीक्षा कराने का जिम्मा सौंप दिया गया। तो ये कहा जा रहा है। इसके अलावा एक ऑडियो वायरल हुआ था जो एक महिला अभ्यर्थी और एक पुरुष अभ्यर्थी के बीच था। महिला अभ्यर्थी जो हैं वो सेलेक्ट नहीं हुई हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी है वो सेलेक्ट हुए हैं और दोनों की का एक बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि जो पुरुष अभ्यर्थी है वो मूक बधिर श्रेणी से परीक्षा में सफल घोषित किया गया, जबकि फोन में वो बात करता दिख रहा है। मूक बधिर का मतलब ये हुआ कि जो बोलने और सुनने में सक्षम नहीं हो। ऐसा सफल अभ्यर्थियों की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि रोल नंबर अलग है, ये दूसरे कैंडिडेट से बातचीत हुई है। हाँ, देखिए, उनके अपने अपने तर्क हैं, तो हम लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह की बातें सामने आई हैं और इसमें कितनी सच्चाई है सब कुछ जांच से स्पष्ट होगा। तो आप जानते हैं कि राजभवन के सामने पिछले
25 दिनों से तकरीबन जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, पुतला दहन कार्यक्रम हो चुका, रांची के अलग अलग चौक चौराहों पर आंदोलन चल रहा है, मांग की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक धड़ा जो है उस नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। एक धड़ा ऐसा भी है जो नियुक्ति करने की जल्दी मांग कर रहा था, कहा कि रिजल्ट ही अभी तक घोषित नहीं किया गया है, उनको जेएसएससी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। और एक तीसरी खबर ये है कि मुख्यमंत्री जो हैं नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, तो ये भी देखना होगा कि आज जब नियुक्ति पत्र देने की आधिकारिक घोषणा हो गई है तो अब जो हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी उनका रुख क्या रहता है और जो उस समर्थन को सपोर्ट कर रहा है विपक्ष उनका रुख क्या रहता है। तो बिल्कुल अब 12 जुलाई को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1500 टीजीटी पीजीटी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें देने जा रहे हैं, शिक्षकों को देने जा रहे हैं। तो ये सरकार, नई सरकार बनने के बाद ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें इतनी संख्या में एक साथ सभी को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। लेकिन इस नियुक्ति में कहीं ना कहीं एक दाग ये है कि लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं और विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि झारखंड में कोई एक ऐसी परीक्षा नहीं है जो बेदाग हो और जिस पर कोई सवाल ना हो। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in